बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि कल हमने सबक पढ़ा था तख्ती नंबर 1 सबक नंबर 1 मुफरदात यानी हुरूफे तहज्जी। तो सबने याद करे? याद करे कि नहीं करे? हाँ बोलो, सब याद करे? हाँ, जो यूट्यूब पे फेसबुक पे देख रहे हैं उन्होंने भी याद करे होंगे, है ना? ऐसे हम उम्मीद कर सकते, क्या कर सकते? हाँ उम्मीद कर सकते। तो चलिए, अपना कल का सबक कहाँ तक हुआ था? जाल तक हुआ था। कहाँ तक हुआ था? अभी फिर से अपन तख्ती पढ़ेंगे, सबक पढ़ेंगे और उसके बाद जो आगे हुरूफ पढ़ेंगे। तो चलिए तख्ती लिखेंगे हम पहले। तख्ती नंबर 1 सबक नंबर 1 मुफरदात यानी हुरूफे तहज्जी। हुरूफे तहज्जी। अब देखिए, कल जो पढ़े थे उसी अंदाज में पढ़ना है। कल जैसा पढ़े थे उसी अंदाज में पढ़ना है, ध्यान दो। अलिफ बा ता। कल हाँ ध्यान दो। सा जीम। हाँ यहाँ हलक से कैसे निकालना है? खा कहां से निकलता? ऊपर जबान के ऊपर जो छोटी जबान रहती है अंदर हलक में, वहां से निकलता खा। दाल दाल। अब अगला हर्फ। यहां तक तो अपना कल का सबक हुआ था। अब यहां से नया सबक पढ़ेंगे, इसको और ध्यान दो। अब यहां अपन हुरूफ के मखरज बताएंगे फिर से कि कौन सा हर्फ कैसा निकलेगा, मखरज बताएंगे। तो उस मखरज को याद रखना और उसके हिसाब से जो है उसको अदा करना। समझ में आया? रो जब अदा करेंगे तो थोड़ा सा होठ गोल होंगे। होठ क्या होंगे? थोड़ा सा गोल होंगे, जैसे रो 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 रो। हाँ ये क्या है? अब क्या करना है? देखो, दोनों दांत बंद करना है। जा। दोनों दांतों के बीच में से सांस बाहर निकलना, हवा बाहर निकलना। जा। इसमें थोड़ा सख्ती रहती। क्या रहती? इसमें सख्ती रहती। जा। दांत बंद करके जा जा। जाल को कैसा अदा करना है? दांत खोल के जबान बाहर निकाल के जाल पढ़ना है। और जा को कैसा पढ़ना है? दांत बंद करके थोड़ी सी आवाज सख्ती के साथ बाहर निकलेंगे, जा। अब ये सीन कैसा अदा करना है? देखिए, ये भी दांत बंद करके और सीटी की आवाज आना है। इसमें कई की आवाज आना? सीटी की। वो सीटी नहीं, सीन। देखो, सीन। तीन हुरूफ एक जैसे मिलते जुलते हैं, तो दो हुरूफ आ गए आपको नीचे पर, है ना? तो ये सा, इसमें सीटी बिल्कुल नहीं आएंगी। जैसे सा आ रही क्या? सीटी नहीं आ रही, लेकिन इसमें सीटी क्या आ जाएंगी? सीन। बोलो सीन। हाँ, अब इसमें थोड़ा होठ गोल होंगे। होठ क्या होंगे? गोल होंगे। शीन। और थोड़े दांत खुले रहेंगे। शीन। पढ़ो ना बेटा, आप नहीं पढ़ रहे? चुप आके बैठे। खाना ला के दूं सामने? मुस्काब होना क्या? डल्ले होना? तो पढ़ो ना फिर। क्या क्या हंसते हैं अपन? क्या डल्ले खाने को? पढ़ो, ध्यान दो। ये हुरूफ
ध्यान दो, ये हुर्फे तहज्जी, यही इनका मखरज अगर अच्छी तरीके से याद करे और समझ गए तो तुम कुरान सही पढ़ेंगे। अगर यहां मखरज नहीं समझे और सही याद आएगी, अगर नहीं सीखे तो फिर कुरान सही तरीके से पढ़ने को नहीं आएगा। तो इसलिए ध्यान दो, बोलो इसको, शीन शीन। देखो लड़कियां बोल रहे नहीं, ऐसा बैठ रहे जैसा खबरस्तान में आके बैठे। अगर लड़के वैसे खामोश बैठा ले, जो खामोश बैठेगा उसको उठा के ठहरा करूंगा। बोलो शीन शीन। हाँ, अब ये अगला लफ्ज है, इसमें ना सीटी की आवाज आना है ना सा की वैसे आवाज आना है। इसमें ये सीन और सा ये दोनों के दरमियान की आवाज रहती, और इसको अदा करने के लिए क्या करना पड़ता, मैं आपको किताब रख के बताता, साइड में किताब साइड में रख के बताता आपको क्या करना पड़ता मालूम है। जैसे कि अपनी जबान है, मिसाल के तौर पे ये अपनी जबान है, तो ये जो जबान का इधर का या इधर का किनारा है, इधर का इधर का किनारा है ना, दोनों तरफ किनारा, तो कोई एक किनारा बाजू में जो दाढ़ है ना, दाढ़, वो दाढ़ को लगाना है। कहीं को लगाना है, दाढ़ को लगाना है। कहीं को लगाना है, दाढ़ को। कहाँ लगाना है, दाढ़ क्या है, ज़ाहिद, तवाहिन और नाजिज, ये चार दाढ़े हैं इस साइड में, 4-5 दाढ़े हैं, ज़ाहिद, तवाहिन और नाजिज, इस साइड के दाढ़। तो ये जो दाढ़ है, तो इन दोनों इधर के दाढ़ों को या इधर के दाढ़ों को मैं मखरज समझा रहा हूं, तो ध्यान दे के मेरी तरफ देखो। अगर अभी नहीं समझेंगे तो बाद में नहीं समझ पाएंगे, इसलिए नीचे मत देखो, मेरी तरफ देखो सब। तो ये जो जबान का है, तो ये किनारा या ये किनारा, तो दाढ़ों को या तो इधर लगाना है या फिर इधर लगाना है। समझे कि नहीं, ये नहीं, नोक नहीं, सामने की जो नोक रहती है वो नोक नहीं लगाना, बल्कि या तो ये किनारा या ये किनारा लगाओ। फौद फौद, वो नोक नहीं लगाना, बल्कि किनारा लगाना। क्या लगाना, किनारा, जैसे मैंने बताया, फौद। और थोड़ा सा मुंह क्या होगा, खुलेगा, फौद। बोलो जोर से, फौद फौद फौद। समझ में आया फौद का मखरज। हाँ, अब अगला लफ्ज देखिए, अब ये भी जब हम अदा करेंगे तो जुआद नहीं बोलेंगे, जुआद नहीं बोलेंगे, गलत है। तो इसको अदा करते वक्त में भी हमारी जबान या तो इधर, ये जबान का ये किनारा जो रहता है ना, दोनों किनारे या तो इधर के दाढ़ों को लगेंगे या इधर दाढ़ों को लगेंगे। किनारा ये सामने के नोक नहीं, जबान का किनारा, वोद लगाओ, किनारा लगाओ, वोद, जुआद नहीं, वोद वोद। जबान का किनारा लग रहा है, देखो जबान का ये साइड किनारा, वोद, दाढ़ को लगना, वोद, ये वाला वोद। तो जबान का या इधर का किनारा या इधर का किनारा, जबान की जिसको करवट बोलते हैं, जबान की क्या बोलते हैं, करवट, तो वो जो है करवट दाढ़ों को लगना। कहाँ लगना, दाढ़ों को। ये हमारे नोक नहीं लगना, जाके ध्यान दो, नोक नहीं लगना है, जबान की करवट लगना है। वोद, बोलो वोद। लग रही इधर, इधर लग रही, इधर भी लगा सकते, वोद, इधर भी लगा सकते, वोद, जिसको जिधर आसान हो रहा उधर लगाने का, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए अब ये जो है, देखो ये दोनों, ये और ये दोनों एक जैसे हैं, लेकिन दिखने में भी अलग अलग है। थोड़ी खाली आवाज एक जैसी आती है, लेकिन इसकी आवाज अलग है, इसकी आवाज अलग है। ये का है, क्या है ये, का, और ये थोड़ा सा होल्ड गोल करके, तो क्या बोलेंगे, तो
मोटी आवाज में, तो कैसे आवाज में, तो उसको ध्यान दो सभी, यहां बैठे भी और यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे वो भी, सब ध्यान दो मखरज को। तो चलो पढ़ो, तो हमारी जबान की जो नोक है वो ऊपर तालू के पास लगती, तो लगली तालू के पास ऊपर, यहाँ दांत नहीं है, ऊपर के जो दांत है सनाया उलिया जिनको बोलते हैं, ऊपर के जो दो दांत सनाया उलिया उनके थोड़ा ऊपर लगती, तो हाँ हाँ। अच्छा, मखरज बताने के लिए तुम्हारी किताब में मखरज दिए वाले हैं। अगर ये किताब आपने लिए वाले, ये तो किताब तुम्हारे पास है, आप जो वीडियो देख रहे हो वो अगर ये किताब लिए वाले तो उसमें मखरज भी ही नहीं, और मखरज कहाँ है बताता मैं आपको, ये देखो ये वाला है, ये वाला, हाँ ये वाला सबकी किताब में है ये। तो यहाँ पर दांतों के नाम दिए हुए, दाढ़ों के नाम दिए हुए, समझ में आया? हाँ, रुबाई किसको बोलते हैं, नाब किसको बोलते हैं, जाहिद, तवाहिन, नाजिज, जबान की करवट, सनाया सुफला, सनाया ओलिया, ये किसको बोलती है, सब दिए वाला है। तो अब ये देखो ये लफ्ज क्या है, ये दोनों दिखने में एक जैसे, लेकिन ऊपर क्या आया, नुक्ता आया, क्या आया? अगर तुम लोग शुरू से पढ़ रहे तो तुम्हारा थोड़ा सा कंफ्यूज होता, लेकिन कंफ्यूज नहीं होने का, नुक्ता आ गया ऊपर, क्या आ गया? अब इसको जो अदा करना है वो जबान जो थोड़ा सा ताल्लुक पास जाती है, ये वो अलग, जा अलग, और ये वो अलग, समझ में आया? तीनों की आवाज अलग अलग है, तीनों की आवाज क्या है, अलग अलग है, हुरूफ दिखने में अलग है और तीनों की आवाज भी अलग अलग है, बस थोड़ा सा महसूस होता है कि एक जैसे, लेकिन अलग अलग आवाज है। क्या है? आवाज अलग अलग है। समझे कि नहीं सब? समझ रहे सब? हाँ, तो पढ़ो इसकी, ये क्या है, वो क्या है, वो, हाँ चलो अब अपन फिर से ऊपर से पढ़ेंगे वो तक, और बाकी हुरूफ इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, लेकिन एक बार इनकी मश्क जरूरी है, बार 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 पढ़ते रहना, याद करते रहना, ये जब तक कि याद नहीं होते तब तक इनको याद करना है। पढ़िए, तख्ती नंबर 1, सबक नंबर 1, मुफरदात यानी हुरूफे तहज्जी, अलिफ, अलिफ, फा सुनिए ना आखिर में, अलिफ, बा, ता, देखो ता, जीम, हा, खा, दाल। पढ़ते वक्त बोर्ड पे देखने का, किताबें नहीं देखने का, बाद में किताबें देखने का। देखो ये दाल, मैं जैसा हुरूफ निकालो वैसा निकालो, दाल, रो, जा, सीन, शीन, साद। जबान की करवट, जबान की करवट, दाढ़ों को लगना, साद, ये इसका मखरज वही से वाद, हाँ ये तो, जबान ऊपर तालुक पास लेगी थोड़ा सा, तो वो, हाँ तो इनको अच्छी तरीके से याद करना है, जहन में बिठाना है, और हुरूफ ये कैसे दिखते ये भी जहन में बिठाना है, क्योंकि आगे चल के इनकी शक्लें आने वाली हैं, तो इनको ध्यान से पढ़ना, ध्यान से याद करना, बार बार याद करना, इतना याद करना कि ये तुम्हारे जबानी याद हो जाना। कैसे याद हो जाना? जबानी याद हो जाना, इतना याद करना इनको। करेंगे सब याद? तो चलो याद करो। अब इसके बाद अपन हिफ्ज सूरा पढ़ेंगे, हिफ्ज सूरत पढ़ेंगे। चलो याद करो, चलो अब इधर देखो। तो अब अपने को हिफ्ज सूरत पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हिफ्ज। तो ये हिफ्ज सूरत, जैसे आज अपन ने कई हुरूफ पढ़े, कहां तक पढ़े? ज़ा तक पढ़े। कहां तक पढ़े? ज़ा तक पढ़े। तो ज़ा तक पढ़ने के बाद अब यहाँ पे अलिफ से लेके ज़ा तक जितने भी हुरूफ आएंगे ताउज़ और तस्निया के अंदर, उन हुरूफों को हमें सही अदा करना है। उन हुरूफों को क्या करना है? सही अदा करना है। अगर वो हुरूफ यहाँ सही अदा हो रहे तो इसका मतलब यह है कि हमारा मखरज दुरुस्त हो रहा है, और अगर सही अदा नहीं हो रहे तो फिर हमारा मखरज दुरुस्त नहीं हो रहा, हमारे हुरूफ सही अदा
नहीं हो रहे, और मेहनत करने की जरूरत है। तो चलो देखेंगे अभी, पढ़ो सबक नंबर 1। सबक नंबर कितना है? 1। ताअव्वुज़, आइन निकालो, ताअव्वुज़। अब दाल किसका किसका निकल रहा है देखो, ताअव्वुज़, दाल निकल रहा है क्या? हाँ, अदा करो उसको, ताअव्वुज़। अब देखो, अऊज़ु, ये हमजा है, क्या बोलना? ये क्या बोलना? जैसे हा निकलता ना वही सब आगे तुम्हारा आइन आने वाला है कल। अऊज़ु बिल्लाहि, क्या ये? बिल्लाहि। मिनश्शैतान, शैतान नहीं पढ़ना, शैतान। यहाँ तो है ना, तो आया था ना आपको, वो तो मिनश्शैतान। अब यहाँ नून को रा से मिलाना है आपको। निर्रजीम, निर्रजीम, रा रा कैसा अदा करें? गोल, निर्रजीम, बोलो निर्रजीम। फिर से पढ़ो, ताअव्वुज़, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आगे तस्मिया, तस्मिया, क्या है ये? तस्मिया। बोलो बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। बा को सीन से जैसे कल बताया था ना वैसे बिस्मिल्लाह। फिर रहमान, रहमान नहीं, मा मा मा, फिर रहमान, फिर रहमान। निर्रहीम, रहीम पढ़ना, क्या पढ़ना? अपन बड़े हा पढ़ेगे नहीं, हा पढ़ेगे नहीं, हा हा पढ़ेगा तो हा यहाँ निकलना। निर्रहीम, बोल निकालो गाड़िया, निर्रहीम, निर्रहीम। बोलो तस्मिया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रहीम, बड़ी हा निकालो, रहीम। अभी दुरुस्त होता, बाद में तकलीफ होती, सही नहीं आता। अभी कोशिश करो हल्लक में से, यहां से निर्रहीम, बड़ी हा, निर्रहीम। देखो अगर साथ में जोर से पढ़ेंगे तो पढ़ने को आएगा, नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ने को नहीं आएगा। बड़ी हा निकालो, निर्रहीम। तस्मिया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाँ, तो जो नहीं समझ में आया पूछने का, आप लोग भी पूछने का
और जो वीडियो देख रहे हैं उन्होंने कमेंट करके पूछने का कि भाई हमको ये चीज समझ में नहीं आई, तो इंशाल्लाह कल उसको फिर अपन समझाएंगे, कल उसी टॉपिक को लेके बात करेंगे, उसी टॉपिक को लेके अपन समझेंगे। तो इसके बारे में पूछने का, समझ में आया? आप लोग भी पूछना और वो लोग भी जो देख रहे हैं उन्होंने भी पूछेंगे। तो अब इसको याद करो अच्छी तरीके से, और फिर इंशाल्लाह कल सबसे सुनेंगे और फिर अगला सबक अपन चालू करेंगे। चलो याद करो। तो जो हजरात कुरान करीम सीखने के शौकीन हैं और अब तक उनका ये शौक पूरा नहीं हुआ, तो वो हजरात इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह रोज आपको जो है कुरान करीम सीखने को मिलेगा और आसान अंदाज में, आसान तरीके से सीखने को मिलेगा कि आप समझ पाएंगे और धीरे धीरे इंशाल्लाह सीखने को मिलेगा। आप घर बैठे बैठे, चाहे आप बुजुर्ग हैं, चाहे आप उम्र दराज हैं, या फिर नौजवान हैं, या फिर आप मस्तूरात में से हैं या बच्ची हैं, जो भी आप हैं, तो आप अगर सीखने का शौक रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज इंशाल्लाह वीडियो आते रहेंगे और आप आसानी से घर बैठे जो कुरान करीम सीखने की सआदत हासिल कर पाएंगे। और इस वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, सवाब जारिया समझ करके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।